जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिया राम स्टडी चैनल में। बात करने वाले हैं बाल राम कथा पुस्तक के तीसरे अध्याय वरदान 2 के भाग 7 की। भाग 6 में हमने बात की थी कि किस प्रकार रानी कैकेयी ने कोप भवन में चली जाती है फटे हाल बेहाल वस्त्र पहन करके और अपनी वस्तु स्थिति बेहाल करके कोप भवन में चली जाती है। और वहाँ पर राजा दशरथ उसे मनाने जाते हैं कि आपकी ऐसी मनोदशा क्यों है, कि आप बीमार हो, आपकी ऐसी स्थिति क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आपको खुश करने के लिए मुझे क्या करना होगा। रानी कैकेयी थोड़ा इंतजार करवाने के बाद अंत में बोलती है कि राजन, आप मेरी 2 इच्छाएं हैं वो पूर्ण करने का वचन दोगे तभी मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या हुआ है। तभी राजा दशरथ हामी भर देते और कहते हैं कि जी वीर्य, आपकी जो भी इच्छा है मैं पूरी करूंगा, आप बस यहाँ से उठ जाइए। इस कोप भवन में अच्छा नहीं लग रहा है, पूरे नगर में खुशियों का माहौल है, राम का राज्याभिषेक होने वाला है और नगर में चारों तरफ खुशियाँ फैली हुई है। और अगर नगरवासी ये सुनेंगे कि रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई है या राजा दशरथ के महल में ऐसी घटना घट रही है तो अच्छा नहीं लगेगा। राजा दशरथ तत्काल तुरंत हामी भर देते हैं। मैं राम की सौगंध ली और कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा जरूर इच्छा पूरी करूंगा। रानी कैकेयी ने जब राजा दशरथ ने कहा कि महाराज मेरी 2 इच्छाएं हैं, वो मेरी इच्छाएं पूरे करोगे तब भी मैं बताऊंगी कि मुझे क्या हुआ। राजा दशरथ ने तत्काल हाँ भर दी और राम की सौगंध लेते हुए कहा कि मुझे राम की सौगंध है, आपकी जो भी इच्छा होगी मैं पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली और कैकेयी उठकर बैठ गई। कैकेयी के झट से आंखों में रौनक आ गई, झट से आंखों के अंदर तेज आ गया कि चलो आया ऊंट पहाड़ के नीचे, कि अब तो आधा काम तो हो गया। जब राम की सौगंध ले ली तो अब राजन पीछे नहीं हट सकते, अब जो भी हम कहेंगे वो करेंगे। आप मुझे वो 2 वर दीजिए, आप मुझे वो 2 वरदान दीजिए। रानी कैकेयी राजा दशरथ से कहती है कि आप मुझे वो 2 वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था, कि आपने कई वर्षों पहले रणभूमि में एक संकल्प लिया था जिसमें आपने मुझे 2 वर देने का संकल्प लिया था कि रानी भविष्य में आपको अगर कोई भी 2 इच्छाएं प्रकट होती है तो मैं उन 2 इच्छाओं का मान रखते हुए आपकी वो इच्छाएं पूर्ण करूंगा, इसका मैं वचन देता हूं। वो वर आज मुझे चाहिए या उन वर का आज मुझे वचन चाहिए। महाराज दशरथ ने हामी भर दी। महाराज दशरथ ने कहा बिल्कुल मैंने संकल्प लिया था और बिल्कुल मैं आपकी इच्छाओं का मान रखूंगा, आप बताइए बस आपकी इच्छा क्या है। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। रानी ने मौके का फायदा उठा करके छक्का मार दिया, चौका नहीं छक्का मार दिया। बोला कि कल राज्याभिषेक राम का नहीं भरत का हो, कि राजन कल राज्याभिषेक राम का नहीं भरत का होना चाहिए। कैकेयी ने कहा, दशरथ भौचक रह गए। एकदम से दशरथ की अरे बाप रे, ये क्या हो गया। रानी ने कहा कि कल राज्याभिषेक राम का नहीं, राज्याभिषेक भरत का होना चाहिए। तो एकदम से राजा दशरथ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, उन पर वज्रपात सा हुआ। उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनके ऊपर कोई वज्र का प्रहार कर दिया हो। वज्र राजा इंद्र के जो शस्त्र है या जो अस्त्र है, उस चलाने वाले का जो कुशल तरीके से प्रयोग करने वाला जो अस्त्र है, उस शस्त्र का नाम है वज्र। वज्रपात हुआ, जैसे राजा दशरथ के ऊपर किसी ने वज्र का प्रहार किया हो। थोड़ा रुक कर कैकेयी बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। कि अब दूसरी बात बोली कि पहली इच्छा है कि राज्याभिषेक भरत का हो और दूसरी इच्छा है कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। राजा दशरथ अवाक रह गए, उनकी चारों तरफ सुन छा गई उनको कि ये क्या, रानी कैकेयी अचानक ये क्या मांग रही, इसको हो क्या गया है। कि राजा दशरथ समझ नहीं पा रहे थे कि रानी कैकेयी कहना क्या चाह रही है, कि उनके बेटे का राज्याभिषेक हो और राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों, वो समझ नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे की लालिमा गुम हो गई थी, उनके मन में मानसिक पीड़ा ने
जगह ले ली और वो मूर्छित होकर गिर पड़े। राजा दशरथ कमजोर स्थिति में एकदम से वहीं धराशायी हो गए जहां खड़े। वहीं कुछ देर में राजा को होश आया, कैकेयी की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या मैंने सुना वो सही है? राजा दशरथ अचेत होकर गिर पड़े। कुछ समय बाद जब वापस चेतना आई तो राजा दशरथ ने बड़े ही दयनीय भाव से रानी कैकेयी की तरफ देखा और कहा कि मुझे आपसे ये आशा नहीं थी। आप क्या कह रही हो? आप क्या कहना चाहती हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप जो कह रही हो क्या वो सच है? क्या मैंने वही सुना जो आप कह रही हो, या मैंने कुछ और सुना कि राम का राज्याभिषेक नहीं और राम को 14 वर्ष का वनवास? ऐसा क्यों? राम को राज्याभिषेक क्यों नहीं होना चाहिए? कि मैंने जो सुना वो सही है? कैकेयी अड़ी रही। राजा दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे। कैकेयी अड़ी रही। कैकेयी ने कहा, राजा दशरथ आपने जो सुना वही बोल रही हूँ मैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कुछ और बोल रही हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट कह रही हूँ कि भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए और राम को 14 वर्ष का वनवास मिलना चाहिए। अनर्थ बताते हुए क्या कह रहे? राजा दशरथ उसे समझा रहे कि महारानी, पूरे नगर में पूरे के पूरे अपना जो राजनगर है या अपने दूर दूर तक का जितना भी राजपाट है, सारे राजपाट में सूचना फैल चुकी है कि राम राजा बनने वाले हैं। और कल सुबह जब ये सूचना तो ये है कि राम बनेंगे राजा, और कल पता चलेगा कि राजा तो भरत बन रहे हैं, तो क्या होगा? जनता मेरे मुंह पे थूकेगी और जनता मुझे कोसेगी। ये क्या कह रही हूँ? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। कैकेयी ने कहा कि राजा दशरथ ऐसे वक्त में नहीं आने वाले, अब अपने को कुछ और करना पड़ेगा। तो उसने अपना अंतिम हथियार चलाया। क्या कहा? अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर करना है। कि राजन महाराज, अपने मुख से दिए हुए वचन का आप अनादर कर रहे हो। रघुकुल रीत सजा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कि आपने जो वचन दिया है आप उस वचन से पीछे हट रहे हो। ये अपने कुल के अनादर करने का प्रतीक है। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, पर आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही बात आप वरदान नहीं देंगे तो मैं 20 पीकर आत्महत्या कर लूंगी। औरत की सबसे बड़ी जो हथियार होती है यही कि मैं मर जाऊंगी। आप अगर मेरे लिए नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। क्या करें कि आप अगर वर देने से पीछे हटे तो पूरी दुनिया तुम पे थूकेगी कि राजा दशरथ ने वचन दे करके पीछे हट गए, उनके मुख से दिया हुआ वचन झूठा चला गया। और रही बात आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करोगे तो मैं विष पी करके मर जाऊंगी और उसका जो कलंक लगेगा वो आपके माथे होगा। राजा दशरथ ये सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। जब उन्होंने ये सुना कि रानी ने कहा कि मैं मर गई तो मेरा जो मरने का कलंक होगा वो आपके सर लगेगा, तो राजा दशरथ को ये बात अति पीड़ादायक लगी और राजा दशरथ दोबारा क्या हुए? अचेत हो गए, बेहोश हो गए। रात भर वे शुद्ध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता, वे कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, कहते कि महारानी क्या करना चाह रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी मानसिकता पर ऐसा प्रभाव किसने डाला कि तुम कल तो राम को सबसे ज़्यादा प्रिय, अपना प्रिय पुत्र समझती थी और आज राम के लिए आप ऐसा विचार क्यों प्रकट कर रही हो? राजा दशरथ ने कैकेयी को बहुत समझाया, लेकिन कैकेयी टच से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह चलता रहा। राजा दशरथ समझाते कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा मैं कर नहीं सकता चाहकर भी, क्योंकि नगर में और सारे जो जन है अपना जनार्दन है, उसमें पूरे नगर में ये बात फैल चुकी है कि राजा राम बनने वाले हैं। अब अगर सुबह पता चलेगा कि राजा तो भरत होने वाले हैं और राम को 14 वर्ष का वनवास मिलने वाला है, तो जनता मुझे बख्शेगी नहीं, मेरे मुंह पे थूकेगी, मेरे पर लांछन लगेगा, मुझे बुरा भला कहा जाएगा और अपने रघुकुल पे दाग लगेगा कि ज्येष्ठ पुत्र को राजा नहीं बना करके उसके राजा ने अपनी मर्जी से छोटे पुत्र को राजा बनाया।
जबकि पूर्ण रूप से राम राजा बनने के योग्य है। अब इसी तरह उनका वार्तालाप चल रहा था, क्या परिणाम आता है, कौन राजा बनता है, कौन जंगल जाएगा, राम जंगल जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे अगले अध्याय में। आज का अपना जो अध्याय था वो पूर्णतया 2 वरदान अध्याय आज भाग 7 में यहीं पर ख़त्म होता है। जय सिया राम, नमस्कार, राधे राधे।